भक्ति की यही महिमा है कि यदि वो परमात्मा के उस प्रेम स्वरूप का चिंतन करने लगे तो विश्व के क्षणिक विश्वासघात के आघातों को सहन करने और विस्मरण करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा, अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, मैं उस भक्ति की व्याख्या करूंगा जो आपको कहीं जोड़ देगी, जो कहीं आपको संयुक्त कर देगी, जो कहीं आपको निराधार जो आप अनुभव करते हैं आपको साधार बना देगी, आपके जीवन में परमाश्रय परमात्मा की प्रतीति करा देगी। वो भक्ति सा तस्मिन् प्रेम रूपा, वो भक्ति वास्तव में प्रेम का रूप है। और जहां प्रेम होता है वहीं किसी की जानकारी होती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि इन भक्ति सूत्रों के द्वारा ज्ञान मार्ग का कहीं खंडन तो नहीं किया गया, लेकिन देवर्षि नारद जब भक्ति का वर्णन करते हैं और ये कहते हैं कि भक्ति प्रेम रूपा है, तो प्रेम तो तब तक हो ही नहीं सकता जब तक आप किसी के गुण न जानते हो। इसलिए जब आपके भीतर परमात्मा को जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही है तो यही भक्ति ज्ञान की ओर ले जाती है। इसलिए भक्ति और ज्ञान का अंतर नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि देवर्षि नारद के भक्ति सूत्र मानो भक्ति और ज्ञान दोनों के पूरक हों, लेकिन इसमें कर्म तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए अकर्मण्यता जीवन में आ सकती है। पर देवर्षि नारद जिन सूत्रों का वर्णन करेंगे उन सूत्रों के भीतर अपने आप ही मानव के पौरुष को जगाने की सामर्थ्य स्वयं होगी। इसलिए उसमें जब परमात्मा को प्रेम रूप हमने भक्ति के द्वारा जाना, और जब प्रेम रूपा भक्ति है तो वो भगवान के महान गुणों की और उसके सच्चिदानंद स्वरूप की जानकारी जब कराएगी तो व्यक्ति को ज्ञान के मार्ग पर अपने आप ही अनायास ही चलने का अभ्यास होगा। और इन दोनों पथों पर चलते हुए यदि व्यक्ति के भीतर निष्काम कर्म ना आया तो उसे इसमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए देवर्षि नारद के इन भक्ति सूत्रों पर कुछ विद्वानों का यह आक्षेप कि ये केवल भक्ति जागृत करते हैं और इससे ज्ञान मार्ग का बहुत उदय नहीं होता और व्यक्ति के जीवन में कर्म और पुरुषार्थ मंद हो जाता है, ये दोनों ही आक्षेप अपने आप ही कट जाते हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति निष्काम कर्म नहीं करेगा, सकाम व्यक्ति वास्तविक प्रेमी हो ही नहीं सकता है। सकाम प्रेम को आप प्रेम नहीं कह सकते, क्षमा कीजिएगा, उससे तो आप व्यापार कह सकते हैं। क्योंकि सकाम प्रेम में तो व्यापार इसलिए कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं, उसके बदले में कुछ ले रहे हैं। दुकान पर जाकर आप पैसा देते हैं और उसके बदले में वस्तु प्राप्त करते हैं। ठीक सकाम प्रेम में भी हम कुछ समर्पित करने के बाद कुछ पाने की चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए वो सात्विक तो हो सकता है, परम सात्विक भी हो सकता है, लेकिन जहां आदान प्रदान है वहां प्रेम का संपूर्ण स्वरूप नहीं। प्रेम का संपूर्ण स्वरूप तो स्वयं शरणागत होकर अपना सब कुछ समर्पित कर देने में है। इसलिए जब कुछ समर्पित किया जाता है तो उसमें निष्कामता आती, और जब निष्कामता आती है तो उसके साथ जो भी कर्म हो रहा है वो अपने आप ही निष्काम स्वरूप को धारण करेगा। इसलिए देवर्षि नारद के सूत्र, भक्ति सूत्र, ज्ञान को भी जगाते हैं और मनुष्य के जीवन में अकर्मण्यता नहीं आने देते। इसलिए ऐसा लगता है कि वे वास्तव में संपूर्ण जीवन के समग्र दर्शन की ओर ले जाते हैं।